अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजे स्पीक्स और मैं हूं अब्दुल जब्बार। नाज़रीन, 9 मई के हवाले से एक अहम इंकशाफ हुआ है। ज़मान पार्क में खुफिया मीटिंग में शरीक होकर साजिश सुनने वाला पुलिस एहलकार और 9 मई के 50 से ज़ायद, याद रखें 50 से ज़ायद केसेस में अहम हुकूमती गवाह हसाम अफजल की गलत बयानी सामने आ गई। क्या गलत बयानी सामने आई है? हसाम अफजल उस दिन थाना शादवान में ड्यूटी पर ही नहीं था। ये अदालत में सरकारी बयान पेश किया गया है ना कि वो बंदा जो है ना ड्यूटी पे था ही नहीं। क्या है कि ये बंदा जो है ना, ये पुलिस एहलकार है हसाम अफजल, ये इसने गवाही दी है कि जो 9 मई की साजिश हो रही थी उस दिन जो मैंने खुफिया तरीके से जाके उस मीटिंग को मैंने अटेंड किया, जिस ज़मान पार्क में जब 9 मई की जो साजिश तैयार हो रही थी, मैं बाकायदा उस साजिश को मतलब वो उनके मुताबिक मैंने बाकायदा वो साजिश सुनी है। तो वो एक अहम गवाह है हुकूमत की तरफ से, जो कि वो उस दिन ड्यूटी पे था ही नहीं। वो हालांकि उसने कहा था कि मैं ड्यूटी पे था और मैं फिर सादा कपड़ों में जाके वो उस मीटिंग में शरीक हो के मैंने सारी जो है ना इनकी साजिश जो है ना पकड़ी गई है। अब चलो ये तो एक केस के हद तक हो गया, इमरान खान साहब के केस के हद तक हो गया, लेकिन मसला ये है कि ये 50 से ज़ायद केसेस में ये हुकूमती गवाह है। इसने 50 से ज़ायद केसेस में गवाह दिया है कि मिसाल के तो फलाना बंदा जो है ना इस चीज़ में मैंने पाया, इसने पुलिस एहलकार की वर्दी जो है ना फाड़ दी, इसने मिसाल के तौर पर पुलिस एहलकार को मुक्का मार दिया, इसने वगैरह वगैरह, इसने पुराने थाने में इसने मिसाल के इन बंदों ने जो है ना आग लगा दी। ये इस तरह के 50 केसेस में हुकूमती गवाह है। जब इस केस का जो अजरा है, जो शुरुआत है, वही गलत है, वही गलत बयानी पे मबनी है, तो आगे आप सोच सकते हैं तो ये आगे 50 केसेस किस तरह होंगे। तो उसके बाद नाजरीन, जो साजिद ने एक साजिद वो बंदा जिसने बारिश में खड़े होकर जो फील्ड मार्शल और मरियम नवाज के खिलाफ गलत बयानी की थी, उस बेचारे को पकड़कर मार कर उससे बयान दोबारा दिलवा दिया, पाक फौज जिंदाबाद और मरियम नवाज जिंदाबाद, ये बयान भी उससे दिलवाया गया। और ये सब कुछ होने के बाद भी वो लापता है, वो घर में नहीं आया है उस बयान के बाद, उस माफ़ी के बाद। हालांकि जब उसने माफ़ी मांग दिया तो उसको तो छोड़ देना चाहिए था। पहले ये था कि आपने इस बंदे को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए था। जब आपने हाईलाइट कर दिया, आपने उससे बयान जो है ना बयान ले लिया माफ़ी का, तो चलो ठीक है, माफ़ी भी होगी। अब उसको आपने कहाँ रखा हुआ है, किधर, वो अपने घर क्यों नहीं आया है, किधर है वो बना, इसका कोई आता पता नहीं है। तो नाजरीन, यहाँ पे आपने सवाल नहीं करना, सवाल कर लिया तो आपको उठाया जाएगा। ये सीन है पाकिस्तान में आजकल। और इसी तरह मरियम नवाज जो है ना बयान दिया था कि नाजायज आमदनी और करप्शन का पैसा आता तो बहुत तेजी से है, बहुत तेजी से वो पैसा आता है, उनको पता है, लेकिन जब निकलता है या लगता है तो ये बीमारियों पर लगता है या नुकसान पर लगता है, बहुत अच्छी तरह बहुत खूब जानती है। ये इनसे ज़्यादा कौन जानता होगा, क्योंकि करप्शन के तो ये लोग बादशाह हैं। ये मरियम नवाज थी जिसने कहा था मेरे लंदन में क्या, मेरे तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाद में इसी मरियम नवाज ने खुद कहा था कि मेरे जो है ना लंदन में प्रॉपर्टी है। तो ये तो नाजायज आमदन और करप्शन का पैसा उसने कहा कि तेजी से आता है और फिर जाता भी तेजी से बीमारी वगैरह में। ये इनसे बेहतर भला कौन जानता है, ये करप्शन के बादशाह जो हैं। इसी तरह नाजरीन, अली अमीन गड्ढापुर का ये अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा है किस साइड पे। वो एक बार जो है ना इमरान खान साहब ने जो जमायत इस्लामी के लिए कहा था कि आप जो है ना उनके अपने दौर हुकूमत में कि आप विकेट के दोनों तरफ खेलना छोड़ दें, यानी कि या तो आप जो है ना अपोजिशन के साथ मिल जाए, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, या फिर हुकूमत के साइड पर आ जाए। तो इसी तरह
अल-यमीन का भी कोई अता पता नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कह रहा है या इमरान खान साहब की तरफ से कह रहा है, क्योंकि ये इसने पार्लियामेंटेरियन को जो है ना लाहौर के लिए उसने बुलाया, साथ लेकर आए, उनको ये तक नहीं बताया कि हम जा किधर रहे हैं। और फिर वो जाके जो मिर्ज़ा अफरीदी है उनके फार्म हाउस में उन्होंने जो इज्तिमा किया, जो इजलास वगैरह होना था वो कर दिया। मिर्ज़ा अफरीदी को सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा अफरीदी को दोबारा सेनेट में लाने के लिए, मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि ये बंदा जो है ना, ये मिर्ज़ा अफरीदी, ये इसने प्रोडक्शन आर्डर्स तक नहीं जारी किए उसको, आज़म स्वाति को और एजाज चौधरी को। जब बंदा जेल में होता है किसी ट्रायल में, तो फिर उसको सेनेट के इजलास को ज्वाइन करने के लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाते होते हैं स्पीकर की तरफ से, या ड्यूटी जो भी हो, स्पीकर बेटा हो, चेयरमैन सेनेट बेटा हो या डिप्टी चेयरमैन। तो ये बंदा मिर्ज़ा जो है ना पीटीआई की तरफ से सेनेटर था और ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट था, लेकिन इसने प्रोडक्शन आर्डर्स उनको जारी तक नहीं किए। अब इनको दोबारा लाने की कोशिश हो रही है। तो एक तो ये मसला है, दूसरा मसला ये है कि उसने जो है ना 90 दिन का छोड़ दिया है कि 90 दिन में हमने इमरान खान को आज़ाद करवाना है। ये बातें 24 नवंबर को हो रही थी, उससे पहले क्यों हो रही है, 90 दिन क्यों? जब इमरान खान साहब ने 5 अगस्त की डेडलाइन दी है कि 5 अगस्त तक जो है ना आप अपने जो है ना आवाम को जो है ना मोटिवेट करे इस इजलास के लिए, इस जो उसका जो तहरीक होना है उस तहरीक के लिए, लेकिन इसमें फिर 90 दिन कहाँ से आ गए? तो 5 अगस्त को ही आपको ये सब कुछ पीक पे होना चाहिए। तो ये भी इस की तरफ से जो है ना, हालांकि इस 90 दिन से जो है ना सलमान अकरम राजा और जुनैद अकबर दोनों ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। जुनैद अकबर ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें कुछ पता नहीं था कि हमें ये में जो है ना मिर्जा के फार्म हाउस लेके जा रहे हैं जब लाहौर जा रहे थे। तो ये अल-यमीन गढपुर अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। ये इसको जहाँ तक ये सब चीज़ों को अगर देखा इकट्ठा कर दिया जाए, देखा जाए, तो ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। उनको जल्द शायद इनको हटा दे वज़ीर आला से। उसके अलावा जो है नाज़रीन, सोशल मीडिया पे काफ़ी तनकीद होने के बाद ये जो गोल्डन हाथ का जो हैंड मॉडल लगा हुआ था ईरान एवेन्यू पे इस्लामाबाद में, उसको काफ़ी तनकीद के बाद इनका इस जो मॉडल का कोई लॉजिक था ही नहीं। ये इसका क्या मतलब है कि मतलब बंदा जो है ना हाथ में बाल पकड़ा है ना, हाथ पकड़ के वो एक मॉडल लगाया है, इसका कोई लॉजिक था ही नहीं, कोई इसके काफी तनकीद के बाद सीडीए ने इसको दोबारा एक बार तो उनको डाउन दिया, बाद में उसको हटा दिया। और इसी तरह नाज़रीन, आज रात फिर से जो है ना पेट्रोल बम गिरने का खदशा है। पेट्रोल और डीजल, जो पेट्रोल है वो 6 रुपये 60 पैसे, जबकि डीजल जो है ना 5 रुपये 27 पैसे तक इजाफा मुतवक्के है। जो ओगरान है उसने समरी भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। अब वज़ीर आज़म आपका शहबाज शरीफ उसको कितना महंगा करता है, इतना ही करता है जितना समरी गई है, उसको कम कर देते हैं। ये टोटल उन पे डिपेंडेंट है। ओके नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।